नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे सुकनाशोपदेश का भाग 3, जो अभी तक की क्लासेस में हमने इसके 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बाणभट्ट जी के बारे में और सुकनाशोपदेश के बारे में मतलब भूमिका का परिचय जाना था और बाणभट्ट का जीवन परिचय जाना था हमने। पार्ट 2 में हमने सुकनास ने क्या उपदेश दिया था उसका किया था अध्ययन, और अभी हम जो रहता है हमारा वहाँ से शुरू करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप संस्कृत विषय से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर बने रहिए। कल की क्लास हमने यहाँ तक की थी, तो एक बार से रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है महाराज तारापीड़ के पुत्र महाराजा चंद्रापीड़ जो उज्जैनी के राजा बनने जा रहे हैं, उनका राज्याभिषेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर महाराज तारापीड़ अपने मंत्री सुकनास को कहते हैं कि आप इसको उपदेश दीजिए जिससे ये पथभ्रष्ट न हो। तो यही कहानी चल रही है कि सुकनास जो मंत्री है वो युवराज चंद्रापीड़ है उसको उपदेश दे रहे हैं। लास्ट की जो हमने क्लास की थी उससे पहले की हम रिवीजन नहीं करेंगे, वो आप उसी क्लास में देख लेना जो पार्ट 2 नाम से है। आज की क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे कि भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। कि भवादृशा अर्थात आप जैसे, एव ही, भवन्ति होते हैं, भाजनानि पात्र। भाजनानि क्या होते हैं? पात्र होते हैं, अर्थात आप जैसे व्यक्ति ही पात्र होते हैं इस प्रकार के उपदेशों के। कौन कह रहा है? मंत्री सुकनास कह रहा है युवराज चंद्रापीड़ को। आगे है अपगत मले ही मनसी सफ्टिक मणौ इव रजनी करग अभ्यस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। कि अपगत मले ही अर्थात क्योंकि, ही से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? क्योंकि उपदेश गुणाः, उपदेश के जो गुण है वो अपगत मले अर्थात जिसका मल अपगत हो गया है, नष्ट हो गया है। और मल नष्ट हो जाता तो वो कैसा हो जाता है? निर्मल या स्वच्छ। मनसी अर्थात अंतःकरण में अनायास उसी तरह प्रवेश कर जाते हैं जिस प्रकार से सफ्टिक मणि, सफ्टिक जैसे ये एक मणि लगा लीजिए और ये बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सफ्टिक अर्थात स्वच्छ है, साफ है, और उसमें चंद्रमा की किरणें अनायास प्रवेश कर जाती है। उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती कि चंद्रमा इस मणि के अंदर प्रवेश करो, और वो अपने आप ही प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार से जिसका अंतःकरण निर्मल है उसके अंदर गुरु के उपदेश अनायास ही प्रवेश कर जाते हैं। आगे है गुरु वचन मलम अपि सलीलम इव महत उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस्य। क्या कहा है कि गुरु का जो वचन है, कैसा वचन? कल्याणकारी वचन। मलम अपि क्या है? मलम अपि अर्थात अशिष्ट व्यक्ति के। श्रवण स्थितम कान में, श्रवण क्या है यहाँ पर? कान में स्थित होने पर, पढ़ने पर। श्लीलम इव जल की बाती, महत महान, शूलम पीड़ा को, उपजनयति अर्थात उत्पन्न कर देता है। कि जिस प्रकार से हमारे कान में जल चला जाता है, पानी चला जाता है और वो पानी कान के अंदर बहुत पीड़ा देता है, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अशिष्ट है और गुरु का उपदेश उसके कानों में चला गया है तो वो उसके कानों में क्या देगा? पीड़ा देगा, दुख देगा। आगे है, यहाँ से हमारी क्लास आज की शुरू होती है। इत्रस्य तु करीण इव शंखाभरणम आननम शोभा समुदय अधिकतरम उपजनयति। क्या कहा है कि तू अर्थात किंतु, इत्रस्य से अभिप्राय क्या है? इत्रस्य से अभिप्राय है जो पहले कही गई लाइन है उससे इत्र अर्थात अलग या अन्य।
पहले वाली लाइन में किसके बारे में जिक्र किया गया था? अशिष्ट व्यक्ति के बारे में। किसके बारे में? अशिष्ट व्यक्ति के बारे में। और अब वाली जो लाइन है उसके अंदर किसका जिक्र किया गया है? शिष्ट व्यक्ति, जो शिष्टाचार व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, सद्गुण वाला, उसके शिष्ट व्यक्ति के आननम शोभा। आननम शोभा क्या है? मुख की जो शोभा है। आननम अर्थात मुख, शोभा अर्थात शोभा, सुंदरता। करिण इव, करिण इव अर्थात करिण से यहाँ पर क्या है? करिण हाथी, इव तरह, हाथी की तरह। शंखाभरणम, शंखाभूषण की तरह या शंखाभूषण की भांति। समुदाय क्या है? एक समुदाय होता है, समुदाय या समूह कह सकते हैं। अधिकतरम उपजनयति, अधिकतरम अर्थात और अधिक, उपजनयति उत्पन्न कर देता है, बढ़ा देता है। कि जो गुरु का उपदेश है वो शिष्ट व्यक्ति के मुख में पड़ने पर जिस प्रकार से हाथी के गले में शंख का आभूषण सुशोभित होता है, उसी प्रकार से शिष्ट व्यक्ति के मुख में पड़ने से गुरु का जो उपदेश है, गुरु का उपदेश शिष्ट व्यक्ति के मुख में पड़ने से शोभा को और अधिक बढ़ा देता है, ऐसा इसमें शुकनास मंत्री ने कहा है। हरति च सकलम अतित मलिनम अपि अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष सम्य निशाकर इव। क्या है कि प्रदोष समय अर्थात प्रदोष समय से क्या अभिप्राय है? जो प्रदोष काल का जो समय है, प्रदोष काल है। निशाकर इव, निशाकर से क्या है? जो निशाकर अर्थात जो रात्रि में विचरण करता है वो कौन है? चंद्रमा। इव तरह या चंद्रमा के समान जो गुरु का वचन है वो क्या है? अति मलिनम अपि अंधकारम इव। अति मलिनम अर्थात अति से यहाँ पर अत्यधिक, मलिनम अर्थात मलिन या कृष्ण, अंधकारम इव अंधकार के, इव समान, सकलम समस्त, सकलम से क्या है यहाँ पर? समस्त, या फिर हम इसको सभी, संपूर्ण भी बोल सकते हैं। सकलम अर्थात संपूर्ण। दोष जातम, दोष को, जो उत्पन्न हुआ दोष है, जातम अर्थात उत्पन्न हुआ दोष को हरति, हरण कर देता है, नष्ट कर देता है। यहाँ पर गुरु के वचन की विशेषता बताई गई है कि गुरु का जो वचन है वो अत्यधिक मलिन अंधकार को भी नष्ट कर देता है। आगे चलते हैं। गुरुपदेश है प्रशम हेतुर्वय है परिणाम इव पलित रूपेण शिरसिज जालम अली कुर्वन गुण रूपेण तदेव परिणम्यति। क्या कहा गया है? कि गुरु उपदेश है, गुरु का जो उपदेश है, किस प्रकार का उपदेश है? शांति प्रदान करने वाला जो उपदेश है गुरु का, वो उपदेश केश समूह को क्या है? शिरसिज अर्थात केश के जालम समूह को अली कुर्वन पकड़ने के रूप में। अली कुर्वन अर्थात पकड़ना, अली अर्थात निर्मल करती हुई। जो प्रशम हेतुर्वय है, प्रशम हेतुर्वय से क्या अभिप्राय है? वृद्धावस्था की भांति। वय क्या है यहाँ पर? वृद्धावस्था की हेतु अर्थात कारण है को परिणाम पलित रूपेण, पलित रूपेण अर्थात पके हुए केश के रूप में। पलित यहाँ पर क्या है? पाले गए या पके हुए केश के भांति। गुण रूपेण, गुण के रूप में परिणम्यति परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर क्या कहा है मैं आपको बताती हूँ। जिस प्रकार से जैसे हमारे बाल अगर युवावस्था में या फिर बचपन की अवस्था में सफ़ेद हो जाते हैं, हमारे जो केस हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो क्या है? एक दोष माना जाता है। और वही जो बाल है, वही केश है, वो अगर हमारे वृद्धावस्था के अंदर सफ़ेद हो तो वो एक गुण बन जाता है कि बुढ़ापे में बाल सफ़ेद होंगे ही होंगे। ऐसा कोई मतलब ये कोई दोष नहीं होता, ये एक गुण ही हो जाता है, गुण के रूप में ही बदल जाता है। इसी प्रकार से क्या कहा है कि जो गुरु का उपदेश है वो क्या है? वो भी गुण में बदल देता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के मन वाला हो, कितना ही उसके अंदर मन, उसके अंतःकरण में मलिनता हो, गंदगी हो, लेकिन गुरु के उपदेश अगर उसके अंतःकरण में चले जाए तो उसको क्या कर देता है? गुण युक्त कर देता है, ऐसा इसमें कहा गया है। अयम एव च अनआस्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ते काल, ते अर्थात तुम्हारे, क्या है? ते अर्थात ते से यहाँ पर क्या ग्रहण किया गया है? ते अर्थात ते तुम्हारे, अर्थात चंद्रापीड़।
यहाँ पर बोल को रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है सुकनाश मंत्री। तो यहाँ पर जो ते शब्द आएगा तो वो ते या तू या फिर कुछ भी, तो वो किसके लिए होगा? वो होगा चंद्रापीड़ के लिए, क्योंकि उपदेश चंद्रापीड़ को दिया जा रहा है, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। ते काल उपदेशस्य, काल का अभिप्राय है समय, और उपदेशस्य अर्थात उपदेश का तुम्हारा यही समय उचित है। अनआस्वादित विषय रसस्य, क्योंकि अभी तक तुमने क्या नहीं किया है? अनआस्वादित अर्थात विषय के रसों का अनआस्वादित अर्थात उपभोग नहीं किया है। कि जब तू विषय का उपभोग कर लेगा उसके बाद तुझे इस उपदेश को या इस प्रकार के उपदेश देने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहा गया है कि यही उचित समय है तुझे उपदेश देने का, ऐसा इसमें सुकनास मंत्री कहते हैं। कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलम इव गलति उपदिष्टम। यहाँ पर संधि कौन सी हो गई है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि गलति उपदिष्टम में संधि क्या है। मैं इसका विच्छेद कर देती हूँ। गलति प्लस उपदिष्टम, गलती प्लस उपदिष्टम, यहाँ पर इन दोनों को मिला करके ई और ऊ को मिला करके क्या संधि हो गई है, आप ये मुझे कमेंट करके बताओगे। ये आपके लिए एक प्रश्न है। कुसुम सर प्रहर, कुसुम सर अर्थात कुसुम अर्थात कामदेव के, शर अर्थात बाणों के, प्रहार से या आघात से जर्जरिते जर्जर किए हुए, हृदय में से क्या है? उपदिष्टम उपदेश, जलम इव जल की तरह गलती गल जाता है या फिर चू जाता है। गलती होता है कि जिस प्रकार कामदेव के बाणों के आघात से जर्जर हुए हृदय में उपदेश जल की भांति क्या हो जाता है? चू जाता है। क्या कहा गया इसमें कि अगर किसी व्यक्ति का हृदय कामदेव से यहाँ पर क्या अभिप्राय होता है कि जो रति क्रीड़ा में या काम वासना में या विश्व में आसक्ति रखने लग जाता है, ऐसे व्यक्ति का जो हृदय है वो कैसा हो जाता है? जैसे जल से क्या हो जाता है, जैसे ये जल है और ये जल क्या हो जाता है? नीचे गिरने लग जाता है। उसी प्रकार से उपदेश क्या है, वो भी उसके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करते बल्कि जल की भांति नीचे गिर जाते हैं, ऐसा इसमें कहा है। ए कारणं च भवति दुष्प्रकृतेर अन्वयः श्रुतम व विनयस्य। क्या कहा है कि ए कारणं च भवति दुष्प्रकृतेर अन्वय। यहाँ पर अन्वय है शब्द से क्या अभिप्राय है? आपने ये देखा होगा कि अन्वय है शब्द जब हमने रघुवंशम शब्द पढ़ा था तो उसमें भी दिया हुआ था। तो यहाँ पर अन्वय शब्द है वंश परंपरा। क्या है? वंश परंपरा। दुष्प्रकृति अर्थात दुष्शील, आचरण वाला या प्रकृति वाला जो व्यक्ति है उसका जो अन्वय है उत्तम वंश है अर्थात कुलीनता एवं क्या है? श्रुतम अर्थात शास्त्र का ज्ञान रखने वाला भी विनय विनम्रता का कारण नहीं होता है। इसमें ऐसा कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति दुशील व्यक्ति उत्तम वंश का क्या है, जिसका आचरण तो कैसा है? बुरा है, और वो उत्तम वंश से क्या है? बिलोंग करता है अर्थात उत्तम वंश से उत्पन्न हुआ है और शास्त्र का ज्ञान रखने वाला भी है, श्रुतम व, तब भी क्या है? विनयस्य अर्थात विनम्रता का कारण नहीं होता है। कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर बुरा आचरण है तो फिर उस व्यक्ति के अंदर चाहे उसे उत्तम वंश में उत्पन्न कर लिया जाए या फिर उसे शास्त्र का ज्ञान दे दिया जाए, वो व्यक्ति कैसा होगा? उसमें विनम्रता का भाव नहीं होगा, ऐसा इसमें कहा है। चंदन प्रभवो न दहति किम अनलः किम वा प्रशम हेतु न अपि न प्रचंड तरी भवति बड़वानलो वारिणा। आप सोच रहे होंगे कि मैम आप सभी आप ये जो लाइन टू लाइन क्यों करवा रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ
कि आगे एक लाइन आएगी जिसमें से हमें ये लगता भी नहीं है कि इस प्रकार का प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, और वो लाइन उठा करके अभी जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें दिया था। और मैं सच बताऊं तो मैंने सुकनाशोपदेश को पहले कभी पढ़ा नहीं था, तो मुझे ये भी नहीं पता था। और मैंने उस एग्ज़ाम की जब एनालिसिस की थी तो मैंने ये भी बोला था कि मुझे नहीं पता है कि ये लाइन जो है वो कहाँ से दी गई है, क्योंकि मैं आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहती थी। करने को मैं उसमें तुक्के भी लगा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो अभी वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन सुकनाशोपदेश से ही पूछा गया था, तो वो इसलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा सुकनाशोपदेश करवा रही हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है उसका दिमाग कहाँ तक चल सकता है ये पता नहीं होता है, तो हमें सारा का सारा पढ़ना आवश्यक हो जाता है। कहीं आप सोच रहे हो कि मैम इम्पोर्टेंट लाइन्स नहीं बताती है, तो वो भी मैं आपको बताती हुई चलती हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखते हुए चले। क्या है कि चंदन प्रभवो न दहती कीम अनल है। क्या कहा है इसमें सुकनास मंत्री ने कि कीम क्या, अनल है अर्थात अग्नि या आग, अर्थात क्या आग, चंदन प्रभवो, चंदन अर्थात चंदन से, प्रभवो उत्पन्न, जो चंदन से अग्नि उत्पन्न होती है, किम क्या वह अग्नि न दहती नहीं जलाती है, अर्थात जलाती ही है। क्या कहा है इसमें कि जो अग्नि चंदन से उत्पन्न होती है क्या वह नहीं जलाती है, अर्थात जलाती ही है। कि कोई भी अग्नि हो चाहे वो कहीं से भी उत्पन्न हुई हो वो जलाती ही है, ऐसा नहीं है कि वो हाथ नहीं जलाएगी। आगे है कि किम वा अर्थात क्या, वा अथवा, वा से क्या है अथवा, किम क्या, प्रशम हेतु नापि, प्रशम हेतु ना, प्रशम अर्थात प्रशम क्या है यहाँ पर शांति का, हेतु नापि, हेतु नापि अर्थात कारण, न प्रचंड तरी भवती बड़वा नलो वारिणा, वारिणा अर्थात जल, बड़वा नलो क्या है, बड़वा नलो जो जंगल की आग होती है बड़वा नल, प्रचंड तरी भवती और अधिक प्रचंड नहीं करती है, अर्थात करती ही है। जैसे कि जब जंगल में शायद ये बड़वा नल जो होती है ये समुद्र की आग होती है शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। मैं आपको ये जब कोई दूसरी क्लास बताऊंगी तो आपको अवश्य बताऊंगी कि बड़वा नल क्या होता है। मेरी ख्याल से यही होता है कि समुद्र की अग्नि। अगर आप सभी को मतलब इसके बारे में पता हो तो आप मुझे बताना, मेरे दिमाग से अभी स्किप हो गया है। कि जो बड़वा अग्नि है, बाड़वा अग्नि, मेरी ख्याल से यही होता है कि ये समुद्र की अग्नि होती है, क्योंकि अगर जंगल की अग्नि होगी तो वो जल से शांत हो जाएगी, और जो समुद्र में आग लगती है बड़वा नल जो होती है वो जल से नहीं बुझाई जा सकती है। तो यही कहा गया है कि क्या चंदन से उत्पन्न आग जो है वो नहीं जलाती है, अर्थात जलाती है। इसी प्रकार क्या कहा गया है कि जो बड़वा नल है वो क्या वारिणा जल से और अधिक तेज नहीं होती है। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, क्योंकि वारिणा अर्थात जल डालने से अगर अग्नि तेज हो रही है तो समझो वो समुद्र की आग ही है, यही होगा शायद। बाकी अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। आगे चलते हैं। गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अरिवल मल प्रक्षालन शम जल स्नाननम अनुपजात पालित पलित आदि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम अनारोपितम मेदो दोषम गुरुकर्णम असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिर आलोक है न उद्वेगकर है प्रजागर है विशेषेण राज्ञाम। क्या कहा है कि गुरु उपदेशश्च, गुरु का जो उपदेश है, गुरु का उपदेश जो है वो पुरुषाणाम अर्थात मनुष्यों के अरिवल से यहाँ पर क्या है, अरिवल एक नया ही शब्द देखने को मिला है। अविरल तो हमने सुना है, अरिवल होता है संपूर्ण या फिर समस्त भी बोल सकते हैं। अरिवल कि मनुष्यों के समस्त या संपूर्ण मल को
प्रक्षालनम धोने में, शमम अर्थात समर्थ, अजल स्नानम जल विहीन स्नान है। जो गुरु का उपदेश है, यहाँ पर गुरु के उपदेश की विशेषता बताई गई है कि गुरु का उपदेश किस प्रकार का होता है। तो कहा है कि गुरु का जो उपदेश है वो मनुष्यों के संपूर्ण मल को धोने में उसी प्रकार, मतलब धोने में समर्थ है, बिना जल के भी, जिस प्रकार से मतलब कि बिना जल किए स्नान हो जाता है। ऐसा रियल में होता नहीं है, लेकिन क्या है कि गुरु का उपदेश कैसा है कि हमें जल की आवश्यकता ही नहीं होती और हम स्नान कर जाते हैं। यहाँ पर गुरु के उपदेश की विशेषता बताई गई है कि गुरु के उपदेश की वजह से हमारी जो गंदगी है, शरीर की जो अंतःकरण की गंदगी है वो स्वच्छ हो जाती है और उसमें जल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा इसमें कहा है। आगे क्या है कि अनुपजात पलित वैरूप्यम अजरम, कि अनुपजात पलित, पलित अर्थात पकने, अनुपजात अर्थात बालों के पकने आदि के कारण, वैरूप्यम कुरूपता और अजरम जीर्णता से रहित वृद्धतम बुढ़ापा है। कि बालों के पकने, जो यहाँ पर भी गुरु के उपदेश की विशेषता ही बताई गई है, यहाँ तक कि गुरु का उपदेश किस प्रकार का है। तो गुरु का उपदेश जो है बालों के पकने के कारण होने वाली कुरूपता एवं जीर्णता से रहित जो है बुढ़ापा है। और अनारोपित मेदो दोषम, मेदो यहाँ पर क्या है, मेदो अर्थात मोटाई या भारी, भारी बोल सकते हैं, भारी, दोषम दोष से अनारोपित, गुरुत्व उत्पन्न कर, गुरुकरणम, गुरु का जो उपदेश है वो उत्पन्न करने वाला है। बिना मदो दोष अर्थात बिना भारी मोटापन के गुरुत्व उत्पन्न करने वाला है गुरु का जो उपदेश है। असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम, असुवर्ण अर्थात जो सोने का बना हुआ नहीं है, क्या है, सोने का बना हुआ नहीं है। असुवर्ण विरचनम, अग्राम्यम एवं क्या है, बना हुआ, सोने का न बना हुआ, एवं ग्राम्यम ग्राम्यता दोष से, कर्णाभरणम, कर्णाभरणम क्या है, रहित कानों का जो है वो आभूषण है, अर्थात कानों का आभूषण। गुरु का उपदेश किस प्रकार का है कि गुरु का उपदेश हम कानों से ही सुनते हैं और कानों से सुनने के कारण वो ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब हमें सोने की भी आवश्यकता नहीं होती और किसी प्रकार का ग्राम्यता दोष भी नहीं होता है। फिर भी क्या है कि हमारा जो है गुरु का उपदेश कानों का आभूषण बन जाता है। अतीत ज्योतिर आलोक है, अतीत अर्थात बिना तेज के, ज्योतिर आलोक है, बिना प्रकाश के, क्या है, बिना तेज के प्रकाश है। न उद्वेग कर है, प्रजागर है, और उद्वेग न करने वाला, उद्वेग अर्थात उत्खलन या स्खलित न करने वाला, प्रजागर है, जागरण है। जिस प्रकार हम किसी चिंता के कारण हमें नींद नहीं आती है रात्रि को, या फिर कभी हम दिन में सोने जाते हैं और हमारे मन में कोई चिंता चलती रहती है, तो हमें क्या है कि नींद नहीं आती है, हम जागते रहते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि किसी प्रकार की चिंता न होने पर भी जागते रहना, वही क्या है, गुरु का उपदेश है। और विशेषण राज्ञाम, और ये गुरु का जो उपदेश है ये विशेष रूप से राजाओं के लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। आगे है, विरला ही तेषाम उपदेष्टार है, प्रति शब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो बयात। क्या है कि ही अर्थात क्योंकि, ही अर्थात क्योंकि, ही अर्थात क्योंकि, विरला, विरला अर्थात कम ही, तेषाम उपदेष्टार है, इस प्रकार के अर्थात राजाओं को जो उपदेश देने वाले होते हैं वो कम ही होते हैं। प्रति शब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति, जनो, जनो जो है, लोग जो है, भयात भय के कारण ही, प्रति शब्दक इव, प्रति शब्दक अर्थात प्रतिध्वनि की तरह ही, राजवचनम अनुगच्छति, राज वचनों की अर्थात राजाओं के वचनों की, राजाओं के राजाओं के बातों का अनुसरण करते हैं, उनका अनुगमन करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से राजा बोल देते हैं उन्हीं बातों का अनुसरण करते हैं, अपनी तरफ से कोई बात राजा के सामने डर के कारण नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पर शुकनास क्या है, उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं राजा को। आगे क्या है, उदाम दर्प सव्यथु स्थगित
श्रव्यथु स्थगित श्रवण विवराश्चुपदिश्यम मानमपि ते न शृण्वन्ति। क्या कहा गया है कि उद्दाम अर्थात उद्दंड या उत्कट, दर्प अर्थात गर्व रूपी जो सव्यथु है, सव्यथु क्या है यहाँ पर, सव्यथु अर्थात सूजन से स्थगित ढके हुए, श्रवण कानों के विवर छेद वाले, विवर क्या है यहाँ पर, छेदों से, विवर छेद वाले, उपदिश्यमानम अपि, उपदिश्यमानम अर्थात वचन को न सुनते हैं, कि जो राजा लोग होते हैं वो कैसे हैं, उत्कट गर्व से युक्त, क्या है, सूजन से ढके हुए, कानों के छेद वाले वे राजा लोग उपदेश को नहीं सुनते हैं। मतलब कि अभिमान के कारण राजा लोग उपदेश को सुनते ही नहीं हैं। और श्रृण्वन्तो अपि च गज निमीलिन, क्या है, श्रृण्वन्तो अपि च गज निमीलितेन अवधीर्यन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरुन्। श्रृण्वन्तो अपि सुनते हुए भी, क्या है, श्रृण्वन्तो अपि अर्थात सुनते हुए भी, सुनते हुए भी, गज निमीलितेन क्या है यहाँ पर, गज निमीलितेन अर्थात गज निमीलितेन क्या है, लापरवाही, क्या है यहाँ पर, गज निमीलितेन शब्द से क्या अर्थ लिया गया है, लापरवाही। अवधीर्यन्तः, अवधीर्यन्त यहाँ पर अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए, बात न मानते हुए, हितोपदेश दायिनो खेदयन्ति गुरु न, हितोपदेश कल्याणकारी उपदेश को, गुरु के कल्याणकारी उपदेश को भी खेदयन्ति क्लेश पहुँचाते हैं, गुरुओं को भी क्लेश पहुँचाते हैं जो हितकारी उपदेश देते हैं। क्या कहा गया है देखिए, श्रृण्वन्तो अपि च गच निमीलितेन अवधीर्यन्तः, कि जो राजा लोग गुरु के उपदेश को श्रृण्वन्ति सुन तो लेते हैं और उसकी क्या कर देते हैं, अवहेलना, सुन करके अवहेलना कर देते हैं, और जो हितोपदेश दायिनो, हितोपदेश अर्थात कल्याणकारी उपदेश को दायिनो देने वाले गुरु होते हैं, उनको खेदयन्ति कष्ट प्रदान करते हैं, क्लेश देते हैं। जो राजा लोग होते हैं, अगर कोई गुरु उसको हितकारी उपदेश दे रहे हैं तो वो फिर भी उन गुरुओं को कष्ट पहुंचाते हैं। आगे है, अहंकार दाह जवर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति ही अलिकाभिमानो उन्मादकारिणी धनानि राज्य विष विकार तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी ही। क्या कहा गया है कि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यही बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। बीपीएससी एग्ज़ाम जो TRE 3.0 अभी हुआ है हमारा हाल ही में, शायद 19 जुलाई को था ये एग्ज़ाम, 19 जुलाई को था ये एग्ज़ाम, बीपीएससी TRE 3.0। तो यहाँ पर पूछा गया था कि डैश ही राज प्रकृति, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था उज्ज्वला, विह्वला, समुज्ज्वला, इस प्रकार से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विह्वला, विह्वला ही राज प्रकृति ही। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस प्रकार के प्रश्न ही हमसे शुकनाशोपदेश में पूछे जाते हैं, या फिर हमें ये लाइन देख करके भी ऐसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से है, तो ये शुकनाशोपदेश से है। अहंकार दाह जवर मूर्छा अंधकारिता, अर्थात जो राज प्रकृति है, राजा का जो स्वभाव है किस प्रकार का होता है, अहंकार अर्थात अहंकार रूपी, दाह अर्थात दाह क्या है यहाँ पर, दाह जवर तीव्र ताप से, जवर बुखार से या गर्मी से, मूर्छा, मूर्छा के कारण अंधकारिता, अंधकार तुल्य हुआ, एवं विह्वला क्या है यहाँ पर, विह्वला अर्थात व्याकुल रहता है। अलिकाभिमान उन्मादकारिणी धनानि, धनानि अर्थात जो संपत्तियां हैं वो कैसी है, अभिमान के कारण, अभिमान के कारण उन्मादकारिणी, उन्माद उत्पन्न करने वाली होती है। और राज्य विष विकार तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी ही, राजलक्ष्मी जो राजा की जो लक्ष्मी है, राज्य रूपी, राज्य विष, राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा, तंद्रा अर्थात क्या होता है, तंद्रा यहाँ पर क्या है, आलस्य उत्पन्न करती है। क्या करती है लक्ष्मी, राज्य रूपी
विष के विकार से उत्पन्न तंद्री प्रदा, तंद्रा को प्रदान करने वाली होती है। ये लाइन किस, इनमें से कोई भी लाइन हमसे पूछी जा सकती है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। क्या कहा गया है कि जो राजा का स्वभाव होता है वो क्या है, अभिमान रूपी जो अग्नि है या जवर है उसकी मूर्छा के कारण अंधकार तुल्य बना हुआ है एवं विह्वला क्या है, व्याकुल रहता है। इसी प्रकार धन संपत्ति के अभिमान से उन्माद को प्राप्त हो गई हैं और राज्य विष विकार तंद्री प्रदा, राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्री प्रदा था, तंद्रा प्रदान करने वाली राजलक्ष्मी होती है। अब आगे राजलक्ष्मी का वर्णन आएगा कि जो हमारी लक्ष्मी है सुकनाशोपदेश में, कि आलोकयतु तावत, आलोकयतु अर्थात तावत तुम, आलोकयतु देखो, कल्याण अभिनिवेशो, कल्याण के अभिनिवेशो अर्थात कल्याण के इच्छुक या आग्रही, कि कल्याण को चाहने वाले, अभिनिवेश का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि कल्याण को चाहने वाले या फिर कल्याण के इच्छुक या कल्याण के आग्रही तुम लक्ष्मी एव प्रथमम, सबसे पहले लक्ष्मी को ही देखें। कि आओ हम सबसे पहले लक्ष्मी के बारे में ही जानते हैं कि यह किस प्रकार से राजा का सर्वनाश करती है। तो क्या है, इयम ही, यहाँ पर लक्ष्मी का वर्णन किया जा रहा है, तो हमसे ये लाइन दे करके इनमें से कोई भी लाइन उठा करके दे दी जाएगी, जैसे ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, और पूछा जाएगा कि ये किसकी विशेषता है। तो ये की सारी ये जितनी भी लाइन है ये राजलक्ष्मी की विशेषता बताई गई है, तो ये हमें पता होना चाहिए। आइए देखते हैं कि इयम ही शुबट, शुबट क्या है यहाँ पर, शुबट है योद्धा, सुबट क्या है यहाँ पर, योद्धा। खड़ग, खड़ग अर्थात तलवारों के मंडल समूह से, मंडल क्या है, सुबट योद्धा की तलवारों के मंडल समूह से उत्पल वन विभ्रम, उत्पल अर्थात कमल वन में विभ्रम विचरण करने वाली भ्रमरी जो लक्ष्मी है, भ्रमरी तुल्य यह लक्ष्मी क्या है, मानो क्षीर सागरात, क्षीर सागर यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार जब अमृत मंथन करके अमृत निकाला गया था समुद्र से, तो जो जो चीज़ें निकली थी उसी के रूप में लक्ष्मी ने क्या क्या ग्रहण किया था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि क्षीर सागरात परिजात पल्लवेभ्यो, पारिजात क्षीर सागरात, क्षमा करना, क्षीर सागरात क्या है यहाँ पर, अर्थात समुद्र, जो क्षीर सागर है, समुद्र है, जल रूपी जो सागर है। पारिजात पल्लवेभ्यो, पारिजात पल्लवेभ्यो क्या है, पारिजात एक पौधा होता है, उसके नए पत्तों से रागम, राग को ग्रहण किया। यहाँ पर यही बताया गया है कि जब समुद्र में मंथन किया गया तो जो चीज़ें निकली उससे लक्ष्मी ने क्या क्या चीज़ें ग्रहण की है वही इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले निकला पारिजात का पौधा, और पारिजात से लक्ष्मी ने क्या ग्रहण किया, राग, क्या ग्रहण किया, राग, लालिमा या फिर अनुराग ग्रहण किया। इसके हैं आगे इंदु शकलाद एकांतम अवकृताम, क्या है कि इंदु अर्थात चंद्र, चंद्र के शकल, शकल क्या है यहाँ पर, खंड या फिर टुकड़े, इंदु के, इंदु अर्थात चंद्रमा के टुकड़ों से एकांत अवकृताम अत्यंत कुटिलता को ग्रहण किया। उच्च ही श्रवस चंचलताम, उच्च ही श्रवा से, उच्च ही श्रवा नाम का एक घोड़ा निकला था, घोड़ा अशव, उससे क्या किया, चंचलता को ग्रहण किया। उच्च ही श्रवस है चंचलताम, इससे घोड़े चंचलता को ग्रहण किया। कालकूटान मोहन शक्तिम, कालकूटान अर्थात कालकूट से, क्या है, कालकूट से, कालकूट से मोहन शक्ति, मोहन शक्ति को, जो मोहन करने वाली शक्ति होती है, जैसे कभी किसी व्यक्ति को मोहित करना होता है तो उसकी आंखों में देखा जाता है, इसी प्रकार से जो लक्ष्मी है इसके पास इतना क्या है, मतलब
इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर सकती है। और आप सभी को पता भी है कि अभी हम सब भी क्या है, लक्ष्मी के पीछे ही भागते हैं। लक्ष्मी ने ही हम सबको मोहित कर रखा है। और आजकल तो ज़्यादातर ये केसेस भी होने लगे हैं कि भाई भाई ही एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, बहन बहन आपस में मर रही है लक्ष्मी के लिए, धन के लिए। तो या क्या कहा गया है कि कालकूट से मोहन शक्ति ग्रहण की है और मदिरा से क्या ग्रहण की है, मादकता। मादकता क्या है, एक नशा है, लक्ष्मी का नशा, कि मेरे पास लक्ष्मी होनी ही चाहिए, इतनी लक्ष्मी होनी चाहिए, मेरे पास ये होगा ये होगा ये होगा। तो यहाँ पर क्या है, मदिराया मदम, मदिरा से नशा ग्रहण किया है। और कौस्तुभ मणेर अति नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से अत्यंत निष्ठुरता ग्रहण की है। क्या किया है, कौस्तुभ मणि से अत्यंत निष्ठुरता को ग्रहण किया गया है। इति एतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिह्नानि ग्रहित वेद उदगता। क्या कहा है, इति एतानि, जो इतानी ये सब है साथ, वास परिचय कारण, साथ रहने के कारण, परिचय वश, वियोग क्या है, विरह के विनोद दूर करने वाले, विरह के विनोद को दूर, चिह्नानी दूर करने वाले, ग्रहित उद्गता क्षीर सागर से जो निकले थे। मतलब ये जो सब है क्या है, ये जो ऊपर जो अभी तक लक्ष्मी के लिए बताया था कि लक्ष्मी ने ये चीज़ें यहाँ से ग्रहण की है, वो सब चीज़ें कहाँ से ग्रहण की है, वो सब समुद्र सागर से ग्रहण किया है। न ही एवं विदम परम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथा इयम अनार्या। यहाँ पर क्या है, यथा इयम अनार्या लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते दृढ़ गुण पाश संदान निस्पंदीकृतापि नश्यति उद्याम दर्प बट सहस्रोल्लासिता अशीलता पंजर विद्रितापि अक्रामति मद जल दुर्दिन अंधकार गज गन घटा परिपालिता अपि प्रपाल्यते। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो आज मतलब थोड़ा लेक्चर लंबा ही खींच दिया है। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप फिर इसको पार्ट 4 में पढ़ें। इसलिए आप अगर थोड़ा सा बोरियत फील कर रहे हो तो अब क्या ही बताऊँ, क्योंकि हमें अभी बोर हो चाहे कुछ भी हो, कंटेंट पढ़ने से मतलब होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको गाना वगैरह तो सुना नहीं सकती हूँ। आपके लिए थोड़ा सा बोरियत इसलिए भी फील हो सकता है क्योंकि मैं आपको दिखाई भी नहीं दे रही हूँ। और कभी मतलब अगर टीचर सामने होकर के पढ़ाता है तो इससे थोड़ी बोरियत कम फील होती है। तो कृपया करके आप मतलब अंत तक बने रहना। आज की क्लास में ही हम इसको सुकनाशोपदेश को इति श्री कर देंगे, इसको निपटा देंगे, इसका कार्य समाप्त कर देंगे सुकनाशोपदेश का। फिर नहीं तो फिर हमें कल के लिए फिर वेट करना पड़ेगा कि कल एक पार्ट और आएगा, मैम फिर करवाएगी। इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए करते हैं। न ही एवं विदम परम, इस संसार में क्या है, जगति अर्थात इस संसार में, एवं विदम परम इस प्रकार की, अपरम कोई वस्तु, अपरिचितम इस प्रकार की ऐसी कोई वस्तु, अपरिचित परिचय की उपेक्षा करने वाली, किंचित अस्ति न किंचित अस्ति नहीं है, यथा इयम अनार्या यथा जैसी कि यह, इयम यह क्या है, अनार्य है। अनार्य यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, लक्ष्मी के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार की यह जो लक्ष्मी है, यथा इयम अनार्य, यह जो अनार्य शब्द से क्या है, लक्ष्मी, यह जो नीच लक्ष्मी है, नीच लक्ष्मी यहाँ पर आप ये मत समझ लेना कि माता को कहा जा रहा है। यहाँ पर लक्ष्मी से अभिप्राय धन संपत्ति से है। और ये क्या है, ये एक नीचता का ही प्रतीक है कि हर व्यक्ति मतलब इस लक्ष्मी के लिए क्या क्या कर जाता है, कितने कितने बुरे कार्य कर जाता है। तो इसमें यही कहा गया है कि यह जो नीच लक्ष्मी है, नीच स्वभाव वाली लक्ष्मी है, ये क्या है, अपरिचित मतलब परिचय न करने वाली या परिचय की उपेक्षा करने वाली नहीं है, जैसे कि यह नीच स्वभाव वाली लक्ष्मी। लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते, लब्धा अपि क्या कहा गया है कि प्राप्त कर लेने पर भी, लब्धा अपि लब्ध से क्या अभिप्राय है, प्राप्त करने पर भी, प्राप्त कर लेने पर भी
दुखेन कष्ट को परिपाल्यते परिपालन करना होता है। मतलब जो व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है, पा लेता है इस लक्ष्मी को, वो भी क्या है, कष्टों का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, वो भी सुखी नहीं होता है। दृढ़ गुण पाश संदान, क्या है, दृढ़ गुण पाश संदान निस्पंदीकृता अपि नश्यति। दृढ़ गुण अर्थात जो सुदृढ़ गुण से युक्त है वो रूपी जाल, संदान क्या है यहाँ पर, पास क्या है यहाँ पर, जाल के संदान बंधन से, जाल के बंधन से, संदान क्या है, बांधने से या बंधन से, निस्पंदीकृतापि नश्यति, निस्पंदित करने पर भी, निश्चल कर देने पर भी, नश्यति नष्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यह जो लक्ष्मी है इसको मतलब सुदृढ़ अर्थात जो दृढ़ता युक्त है, इस प्रकार के पास अर्थात जाल से बांध देने पर भी क्या है, ये जो लक्ष्मी है ये नष्ट हो जाती है। इस प्रकार इसमें कहा गया है। इसलिए आप सभी भी लक्ष्मी के चक्कर में ऐसा कोई कार्य नहीं करना है आप सभी को भी, जिससे आपके परिवार का या कुल का नाम खराब हो। आगे क्या है कि उद्दाम दर्प बट सहस्र उल्लासित अलसीलता पंजर विद्रितापि करामति। क्या कहा गया है कि उद्दाम अर्थात उत्कट, दर्प अर्थात अहंकार से, भट, भट क्या है, योद्धा, भट क्या है यहाँ पर, योद्धा, भट अर्थात योद्धाओं, सहस्रों, सहस्रों अर्थात हजारों योद्धाओं के द्वारा उल्लासिता, उल्लासिता क्या है यहाँ पर, उल्लासित यहाँ पर है उठाई गई, ऊंची उठाई गई। असीलता, असीलता अर्थात तलवार की धार, असीलता यहाँ पर क्या है, तलवार की धार। पंजर विद्रितापि, पंजर यहाँ पर क्या है, पंजर यहाँ पर क्या है, खड़गलता रूप पिंजरे में बंद रखी जाने पर भी निकल जाती है। जो तलवार की जो धार है वो कैसी है, मतलब जो राजा या जो योद्धा अहंकार से युक्त होता है उसको चाहे आप उसकी तलवार को चाहे आप कितनी भी सेफ्टी से रख दीजिए, कितनी भी सुरक्षा से रख दीजिए, फिर भी वो क्या है, अपनी तलवार को बाहर निकाल ही लेगा। ऐसा इसमें कहा है कि मद जल दुर्दिन अंधकार है। आगे क्या है, मद जल दुर्दिन अंधकार है। मद जल अर्थात मद जल से यहाँ पर क्या अभिप्राय है, मद जल जो नशे से युक्त जल होता है, जिससे नशा हो जाता है, इस प्रकार का जो जल है, अर्थात जो मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न क्या है, दुर्दिन से अभिप्राय है यहाँ पर मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न से अभिप्राय क्या है, मेघाच्छन्न से है अभिप्राय है। जैसे कि आज हम ये बोल देते हैं कि मौसम ख़राब हो रखा है, बादल हो रखे हैं, बारिश का मौसम है, तो इसको ही बोलते हैं कि बादलों से ढका हुआ, या फिर मेघाच्छन्न इसको बोलते हैं दुर्दिन। और दुर्दिन हमें ये भी पता है कि दुर्दिन, दुर्दिन शब्द से आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा अगर आपने मृच्छक कटिकम पढ़ी है, तो मृच्छक कटिकम का 5वां अंक हमारा क्या है, दुर्दिन है, क्या है, दुर्दिन है, यह भी हमें याद रहना चाहिए। अंधकार इव, मेघाच्छन्न दिन के कारण जो अंधकार उत्पन्न होता है वो गज गण घटा परिपालितापि, गज गण घटा, गज रूपी गण घटा, घन के, मेघ के, घटा के, परिपालिता भी, रोके जाने पर भी, परपाल्यते भाग जाती है। कि यह जो लक्ष्मी है यह मेघाच्छन्न दिन के कारण जो अंधकार उत्पन्न होता है वहाँ पर भी गज रूपी मेघ के समूह से रोके जाने पर भी क्या हो जाती है, भाग जाती है। यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में बताया है। आगे है लक्ष्मी क्या क्या करती है, मतलब यह जो लक्ष्मी है यह न परिचयम रक्षति, कि यह न तो परिचय की रक्षा करती है, परिचय अर्थात पहचान की परवाह करती है, रक्षा करती है, अर्थात इसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि हमारी पहचान क्या है या कुछ भी। जैसे अभी मान लीजिए यूट्यूबर्स का ज़माना चला हुआ है, तो यूट्यूबर्स पर लोग कोई भी वीडियो डाल देते हैं, कोई ऐसे ही चलने की उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। मतलब क्या ही बताएं अब यूट्यूबर्स के बारे में, या फिर इंस्टाग्राम, इन पर जो ये रील्स वगैरह बनती है, तो इनमें इन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं होता। अब एक लड़की वीडियो बना रही है, छोटे छोटे उसने कपड़े डाल रखे हैं, डांस कर रही है, तो
क्या ही है, मतलब वो अपना ही नुकसान कर रही है, अपनी ही एक पहचान को नष्ट कर रही है। अगर वही लड़की पूरे कपड़े पहनकर अच्छे से कोई अच्छी चीज़ों पर वीडियो बनाए तो वो क्या है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन ही करती है। परंतु आजकल का मीडिया जो है वो क्या है, वो इन्हीं चीज़ों को लाइक करता है, इन्हीं चीज़ों को पसंद करता है। जो अदर चीज़ें होती है, पढ़ने लायक चीज़ें होती है या नॉलेज वाली चीज़ें होती है, उनको नहीं देखता है। इसलिए आजकल की फिर ये जो लड़कियां हैं या लड़के हैं या कुछ भी, तो ये कुछ भी पहन करके किसी भी कंटेंट पर वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो इसमें उन बनाने वालों की गलती तो होती ही होती है, साथ में उनको देखने वाले की भी गलती है। मतलब सबसे ज़्यादा गलती उनको प्रमोट कौन करता है, हम लोग ही तो उनको प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम लोग ही उनको प्रमोट करना बंद कर दें, उनकी वीडियोस देखना बंद कर दें, उन जैसों की अगर ऐसी वीडियो आ रही है, अगर उनको ही हम अपने इंटरेस्ट से बाहर कर दें, अपने यूट्यूब के इंटरेस्ट से, तो हमारे पास ऐसी वीडियो नहीं आएगी। और नहीं आएगी तो इससे क्या होगा कि जो ऐसे कंटेंट डाल करके वो फेमस होना चाह रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो क्या है, वो हो जाएगा। अब जैसे कपल्स की भी वीडियो दिखाई देती है, मतलब क्या ही चल रहा है आजकल, बस पूछो ही मत। तो ये क्या है कि न परिचयम रक्षति, तो यहाँ पर क्या है कि परिचय की भी रक्षा नहीं की जाती है, मतलब अपने पहचान की भी कोई रक्षा नहीं करता है इस लक्ष्मी के कारण। और न अभी जन्म इक्षते, न कुल खानदान देखती है कि यह जो लक्ष्मी है ये खानदान को भी नहीं देखती है कि कुल कैसा है, उत्तम कुल में उत्पन्न है तो क्या करना चाहिए, और नीच कुल में है, नीच कुल उत्तम कुल, ये सब क्या है, ये सब व्यक्ति के व्यवहार से ही होते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति जन्म से नीच कुल या उत्तम कुल से नहीं होता है। मैं तो नहीं मानती हूँ इन चीज़ों को। न रूपम आलोक्यते, न रूपम अर्थात रूप को न देखती है, नहीं रूपम अर्थात सौंदर्य को नहीं देखती है। न कुलम, न कुल कर्म अनुवर्तते, न वंश परंपरा का अनुगमन करती है। कुल कर्म अर्थात कुल कर्म से यहाँ पर क्या अभिप्राय है, वंश परंपरा, वंश परंपरा का अनुगमन करती है। न शीलम, न सदाचारशील स्वभाव को देखती है, न स्वभाव को पश्यति देखती है। न वैदग्ध्यम गृह्णयति, न वैदग्ध्यतम क्या है यहाँ पर, वैदग्ध्यम, वैदग्ध्यम यहाँ पर है पंडिताये, पंडिता को, मतलब चतुरता को, गणयति गिनती है, पांडित्य का आदर करती है, उसको गिनती है या उसका सम्मान करती है। मतलब जो पांडित्य अर्थात जो ज्ञान से युक्त है उसका भी सम्मान नहीं करती है। क्योंकि आजकल यही देखा गया है कि जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है वो व्यक्ति तो क्या है, गरीब है, और जिसके पास कोई ज्ञान भी नहीं है फिर भी वो कुछ ना कुछ कर रहा है। और आजकल तो यूट्यूब से और इनसे भी इतने पैसे आ रहे हैं लोगों के पास कि मतलब कुछ भी डाल देते हैं। हाय गाइस, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आज मेरा पहला ब्लॉग है। और मैं बता रही हूँ आपको, मैंने एक दिन एक वीडियो देखी थी, मैंने उसी दिन यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो एक छोटी सी लड़की थी, शायद 12 साल की थी, और उसने बोला कि हाय गाइस, आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं कहती हूँ उसके ऊपर कितने व्यूज़ आए थे पता है, व्यूज़ कितने आए थे उसके ऊपर, व्यूज़ थे। उसने वीडियो अपलोड की थी, मतलब 12 साल की लड़की, और उसने वीडियो अपलोड की थी 2 घंटे पहले, 2 आवर्स बाद मैंने देखा था। मतलब यूट्यूब पर आ जाते हैं सजेशन में ऐसी चीज़ें, तो मैंने उसको खोल के नहीं देखा, मैंने बस ये देखा कि उस पर व्यूज़ कितने हैं। और मान के चलो आप, उस पर व्यूज़ आए हुए थे 4 लाख, थोड़े नहीं होते 4 लाख। और उससे 3 घंटे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी पढ़ाई से रिलेटेड, और उस पर कितना व्यूज़ आया था आपको पता है, सिर्फ 1। और वो भी 1 व्यूज़ किसका है, मैं बताती हूँ आपको। मेरी एक और आईडी है, वो व्यूज़ सिर्फ मेरा था बस। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी मीडिया है वो कहाँ स्टैंड कर रही है। तो आप सबको इन ब्लॉग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ अपनी अपनी तैयारी करनी है अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है कि न वैदग्ध्यम गणयति, अर्थात न
पांडित्य को आदर करती है, न पांडित्य का सम्मान करती है। न श्रुतम आकर्ण्यति, न श्रुतम आकर्ण्यति अर्थात न श्रुतम, श्रुतम से क्या है, शास्त्र को, आकर्ण्य क्या है, सुनती है, कि न ही शास्त्र को सुनती है, न धर्मम अनुरुध्यते, न ही धर्म को मानती है, न त्यागम आद्रियते, न त्यागम त्याग को आद्रियते महत्व देती है, या आद्रियते आदर करती है, त्याग का भी आदर भाव नहीं रखती है। न विशेषज्ञता विचार्यति, विशेषज्ञता अर्थात विशेषता पर भी, विशेषज्ञता अर्थात विशेष लोगों पर भी, विशेष रूप से जानने वालों पर भी विचार्यति विचार नहीं करती है। न आचारम पालयति, न आचारम अर्थात आचार का पालयति पालन नहीं करती है। न सत्यम अवबुध्यते, न सत्यम अर्थात सत्य को नहीं अवबुध्यते जानती है, क्या है, सत्य को नहीं जानती है। और न लक्षणम प्रमाणीकरोति, लक्षण को प्रमाणित नहीं करती है, न ही लक्षण को प्रमाणित करती है। आगे है गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति अद्धि अपि आरूढ़ मंदर वर्त भ्रांति जनित संस्कार एव परिभ्रमति। क्या कहा है कि गंधर्व नगर लेख एव पश्यति एव नश्यति। गंधर्व नगर क्या होता है, जो आकाश में होता है, आकाश में दिखाई देता है गंधर्व नगर। और ये किसको दिखाई देता है, जिसकी आँखों में पीड़ा होती है, सिर्फ उसी को दिखाई देता है, अर्थात जो नेत्र दोष से युक्त होता है उसी को ये गंधर्व नगर दिखाई देता है। कि गंधर्व नगर की लेखा के समान, पश्यत एव नश्यति, पश्यत अर्थात देखते ही, एव ही नश्यति नष्ट हो जाती है। कि गंधर्व नगर की रेखा के समान, जैसे कोई रेखा दिखाई दे रही है, मतलब कोई किसी की आंखों में दोष है तो उसको एक रेखा सी दिखाई दे रही है, और वो रेखा क्या है, जब हम लोग देखते हैं तो वो देखते ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमें थोड़ी दिखाई देगी वो, तो इसलिए कहा गया है कि देखते ही नष्ट हो जाती है। अधि अपि आरूढ़ मंदर परिवर्तता वर्त, क्या कहा गया है कि इव अर्थात मानो, इव अर्थात यहाँ पर क्या है, मानो मंदार परिवर्त अर्थात मंदराचल पर्वत के घूमने के समान, संस्कार एव परिभ्रमति, संस्कार परिभ्रमति क्या है, भ्रांति भंवर के समान। जो मंदराचल पर्वत है उसके बार बार जो भंवर घूमता है उसी प्रकार क्या है, संस्कार के समान घूमती है। कमलिनी संचरण व्यतिकर लगन नलिन नाल कंठ क्षतेव कवचिद अपि निर्भ्रम बादनाति पदम। क्या कहा गया है कि कमलिनी अर्थात कमल वन में विचरण करते समय, संचरण क्या है यहाँ पर, कमलिनी कमल वन में संचरण विचरण करते समय या घूमते समय। नलिन नाल अर्थात कमल की जो नाल के कंटक क्षतेव, कांटे चुभ जाने के कारण जो क्षति होती है, जो पीड़ा हो जाती है, वहाँ पर कहीं कवचिद अपि कहीं पर भी निर्भ्रम आबदनाति पदम, मतलब अपने पैरों को कहीं पर भी स्थिर नहीं रखती है, अर्थात इधर उधर जाती रहती है। जो लक्ष्मी है वो क्या है, अपने पैरों को स्थिर नहीं रखती है। जिस प्रकार हमारे पाँव में अगर कांटा चुभ जाता है तो कांटा चुभने से हम क्या है, उछलते हुए फिरते हैं इधर उधर। इसी प्रकार से जो लक्ष्मी है वो कांटा चुभ जाने के कारण कहीं भी जमकर पैर नहीं रखती है, उसी प्रकार जो लक्ष्मी है वो कहीं पर भी अपने पैर को नहीं रखती है। आगे है अति प्रयत्न विद्रिता अपि, अति प्रयत्न अर्थात परमेश्वर गृहेषु, क्या है यहाँ पर, परमेश्वर कौन है, राजाओं के, गृहेषु अर्थात ग्रहों में या भवनों में, प्रयत्न से रखी जाने वाली या रखी जाने पर भी। अति प्रयत्न अर्थात अत्यधिक प्रयत्न से, विद्रिता भी रखी जाने पर भी, विविध अनेक प्रकार के गंध गज अर्थात गंध गजों के गंड स्थल से, मधुपान मत इव मद्यपानी से मत होकर प्रिशखलति सखलित हो जाती है। क्या कहा गया है कि ये महाराजाओं के भवनों में भी बड़े प्रयत्न से रखी जाती है, फिर भी अनेक प्रकार के
जो गंध गज के गंड स्थल से मद्य पीने से क्या होता है, जो नीचे गिर जाता है, जो कीचड़ होता है, उसी प्रकार से ये लक्ष्मी भी क्या है, उनके घर नहीं टिकती है, वहाँ से चली जाती है। आगे है पारुष्यम इव उप शिक्षितुम असी धाराशु निवसिति। क्या कहा गया है कि पारुष्यम इव, पारुष्यम अर्थात इव अर्थात मानो, इव यहाँ पर क्या है, मानो। पारुष्यम अर्थात कठोरता, सीखने के लिए, शिक्षितुम सीखने के लिए, शिक्षा ग्रहण के लिए, असी धाराशु, असी धाराशु अर्थात असी यहाँ पर क्या है, तलवार की, तलवार की, धाराशु धाराओं पर, निवसति निवास करती है। कि यह जो लक्ष्मी है यह क्या है, कठोरता सीखने के लिए, पारुष्य कठोरता, शिक्षितुम सीखने के लिए, तलवार की धार पर निवसति निवास करती है। विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्वरूपत्वम क्या है यहाँ पर, मानो, विश्वरूपता धारण करने के लिए, ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए, नारायण, नारायण से यहाँ पर क्या है, नारायण अर्थात विष्णु भगवान, नारायण अर्थात विष्णु भगवान के या विष्णु के शरीर का आश्रिता आश्रय ग्रहण कर लेती है। यह जो लक्ष्मी है यह क्या है, यह विश्वरूपता अर्थात अनेक प्रकार के रूप को धारण करने के लिए विष्णु के शरीर का आश्रय लेती है। आगे है अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमल इव समुचित मूल दंड। क्या कहा गया है कि प्रत्यय अर्थात, प्रत्यय से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, प्रत्यय अर्थात विश्वास, विश्वास योग्य, और अप्रत्यय अर्थात जो विश्वास के योग्य नहीं है, अर्थात अत्यधिक अविश्वसनीय। बहुला, बहुला से यहाँ पर क्या है, बहुला अर्थात बहुत अधिक या अत्यधिक, अप्रत्यय अर्थात अविश्वसनीय या विश्वास के योग्य नहीं है। दिवसांत, दिवस, दिवस क्या होता है, दिन, और उसके अंत में, दिन के अंत में क्या आता है, शाम। तो संध्याकालीन जो समय होता है, मतलब दिन के अंत में शाम ही होगी, उसके बाद तो रात्रि शुरू हो जाती है, ये तो आप समझते ही होंगे। तो क्या कहा गया है कि दिवसांत कमल इव, संध्याकालीन कमल की भांति, समुचित, समुपचित, सम्यक प्रकार से, मूल दंड, बुद्धि को प्राप्त सैन्य। क्या है कि मूल दंड अर्थात दंड शक्ति, कोश मंडलम अपि, कोश अर्थात खजाना, और मंडलम भुभुजम क्या है, भुभुजम यहाँ पर राजाओं के मुंचती छोड़ देती है। क्या है, जो ये अविश्वसनीय और संध्याकालीन कमल की भांति सम्य प्रकार से वृद्धि को प्राप्त जो ये सैन्य दंड है, ये क्या है, ये जो लक्ष्मी है ये सैन्य दंड को और कोष को, खजाने को और राज्य वाले राजा को क्या करती है, छोड़ देती है। मुंचती क्या है यहाँ पर, छोड़ देती है। अर्थात ये लक्ष्मी किसी के लिए विश्वास का पात्र नहीं है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, वो सभी को छोड़ सकती है, छोड़ देती है। लता इव विटपकान दया अध्यारोहति, यहाँ पर अध्यारोहति होगा, विटपकान अध्यारोहति, यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह आएगा। लता इव, लता की भांति या लता की तरह, विटपकान, विटपकान यहाँ पर क्या है, धूर्तों का, क्या है, धूर्तों का, और वृक्ष की शाखाओं का। मतलब इसके दो अर्थ होते हैं विटपकान के, एक तरफ तो धूर्त व्यक्ति और दूसरी तरफ होंगे लता की जो शाखाएं होती है या वृक्ष की शाखाएं। अध्यारोहति आश्रय लेती है, कि यह जो लक्ष्मी है यह क्या है, धूर्तों का, और या मतलब व्यक्ति की तरफ से ले तो धूर्त व्यक्तियों का, और अगर लता की तरफ से या वृक्ष की तरफ से ले तो वृक्ष की शाखाओं का आश्रय लेती है। गंगा इव वसुजना, गंगा इव, यहाँ पर संधि कौन सी हो गई है, ये हम आपको बता देती हूँ। आप बोलोगे कि आप तो सारे हमसे ही पूछते रहते हो। गंगा धन इव, गंगा धन इव, और यहाँ पर क्या हो गया है, गंगेव, तो यहाँ पर गुण संधि हो गई है। क्या हो गई है, गुण संधि, क्योंकि आ और ए मिलकर के क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं।
तो यहाँ पर गुण संधि हमारी हो गई है। गंगेव वसु जनन्य अपि, गंगा की तरह ही वसु जनन्य, अर्थात वसु यहाँ पर क्या है, हमारे वसु कितने होते हैं, 8 प्रकार के, 8 प्रकार के वसु। जनन्य अपि, जननी होते हुए भी, क्या है, 8 प्रकार के वसुओं की जनन्य अपि, जननी होते हुए भी। तरंग बुद्ध चंचला, तरंग अर्थात तरंग और बुलबुले के, चंचला चंचल के समान चंचल। दिवस कर गतिर इव प्रकटित विविध संक्रांति, दिवस कर गतिर इव क्या है, सूर्य की गति के समान अनेक प्रकार के, विविध अर्थात अनेक प्रकार के लोगों को प्रकाशित करती है। प्रकटित अर्थात क्या है, प्रकाशित करती है। जिस प्रकार से दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी क्या है, विभिन्न प्रकार से लोगों को प्रकाशित करती है। अब आते हैं हम अपने अंतिम पैराग्राफ पर, जो हमारे DSSB के सिलेबस में लगा हुआ है, यहीं तक लगा हुआ है। तो ये हमारा अंतिम पैरा आ जाता है। पाताल गुहा इव तमो बहुला हिडिम्बा एव भीम साहस एक हर्य हृदया प्रावृड इव अचिर द्युतिकारिणी दुष्ट पिशाची इव दर्शितान एक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मति करोति। ये शब्द था वो जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाह रही थी, स्वल्प सत्वम उन्मति करोति। यहाँ तक हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए हम यहीं तक करेंगे। तो क्या है कि पाताल गुहा इव,